रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। कोहनी के बल दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा। आप लोग प्लीज मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कर दें, प्लीज। क्यों? मैंने अपनी लड़की पसंद कर लिया। क्या? 2 महीने बाद इलेक्शन है और मैं चाहता हूं कि तुम। सर आई एम वेरी सॉरी, आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मैं ही क्यों? जो एतराज आपको मेरे हवाले से था वो तो अपनी जगह पर है। जानता हूं, लेकिन अब उस एतराज पर मुझे कोई एतराज नहीं। इनफैक्ट किसी को भी नहीं होना चाहिए। कहां से आए ये कंगन? कौन लाया है ये कंगन? किसने दिए तुम्हें ये कंगन? मॉम दे के गई हैं। ओह, मॉम आई। क्या? कैसी रही मुलाकात दोनों माओं की? अच्छी। आई एम सॉरी मैडम, मैं हमना से शादी नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। रुक तो जरा है मुसाफिर। और मेरी बात सुने बुजुर्गो, और वाप सुनाड़ा जो है ना बिल्कुल खड़ा और सच्चा काड़ बाड़ी है, और आपको मिलने के बाद बिल्कुल बखूबी अंदाजा हो गया होगा। अब बात यह है कि अगर 50 लाख में आपने दुकान देनी है तो 20 लाख बयाने के काट के 30 लाख जब जहां बोलेंगे पहुंचा दूंगा, वरना मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। हेलो हेलो बाप साहब, हेलो। क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? धोखा, फ्रॉड, मकर। क्या मतलब फ्रॉड मकर? बताएं तो सही कुछ मुझे। जिसने दुकान खरीदी थी ना, उसने 1.5 करोड़ में दुकान खरीदने से इनकार कर दिया है। कह रहा था 50 लाख की दुकान में 1.5 में क्यों खरीदूं? अगर 50 में बेचनी है तो बेच दो। या मेरे अल्लाह, 1.5 करोड़ की दुकान 50 लाख में? कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 50 लाख नहीं, 30 लाख। 20 लाख तो बयाना दे चुका है वो, जिसमें से 15 लाख चोरी हो गए और बाकी के 30 लाख में 15 लाख उस हैदर के हैं। या मेरे अल्लाह, अब क्या होगा कदीर के अब्बा? आपने भी ना कैसे धोखेबाज शख्स से दुकान का सौदा कर लिया, फंसा दिया ना हमें आपने। करना क्या है, एक बार चोर हाथ आ जाए उसकी टांगे तोड़ कर रख दूंगा मैं। पता नहीं किस तरह वो उस बंदे तक पहुंच गई। वो ठीक बंदा नहीं था, मैंने बड़ी मुश्किल से उससे बचाया। बजाय इसके कि वो मेरी एहसानमंद होती, उल्टा उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि कबीर के स्टूडियो में मैं उसको लेकर गई थी। फिर मैंने उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दिया। मैं उसकी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करे, उसने कुछ सोचा होगा। लेकिन अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड की कॉल आई और उसने मुझे बताया कि सबा ने कबीर को 15 लाख दिए। हो सकता है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा हो, फिर से पहले भी कर रहा था। तुम लोग के घर में चोरी भी तो हुई थी। हाँ। सो मेरा फ़र्ज़ बनता था तुम्हें इस सारी सूरत हाल से आगाह करने का। सब अपनी बेवकूफ़ी में आके कोई गलत कदम ना उठा दे, कोई नुकसान ना पहुंचाए उसको। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अगर सबा ये कर सकती है तो मैं उसकी जान ले लूंगा। पागल तो नहीं हो गए? मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था कि तुम्हें सबा के खिलाफ करना। बहन है तुम्हारी, तुम अगर गुस्सा करोगे, ईगो का मसला बनाओगे तो वो फिर कुछ गलत कदम ना उठा ले, कुछ गलत ना कर दे। इट्स बेटर कि तुम उसे प्यार से और नरमी से समझाओ। मैडम, हाँ? हेलो। हाँ हैदर, हाँ मोम की तरफ हूँ। मैं करती हूँ बात उनसे, थोड़ी देर में करती हूँ। ओके बाय। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। थैंक यू मैडम, मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। ओके अच्छा, मैं आती हूँ।
वालेकुम सलाम। माय मोम। हाँ जी। अच्छा मोम, मैं जाऊँ फिर? हैदर की कॉल आई थी। अरे पता नहीं तुम्हें उस घर में क्या मिलता है कि खुशी खुशी तुम भागी भागी वापस चली जाती हो इस घर से। आपने कुछ फील नहीं किया उस घर में क्या है? गर्मी और गुर्बत के अलावा वहाँ रिश्ते हैं मोम, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने बहुत पागल देखे हैं अपनी जिंदगी में, बट यू टेक द केक। तुमसे ज्यादा बड़ा पागल मैंने कभी नहीं देखा। ये लड़का कौन था? ये वो हमना नहीं है, हैदर की बहन, उसका मंगेतर था। क्या मतलब? था का मतलब ये कि मेरी हैदर से शादी हुई तो उसके तायाबू को अच्छा नहीं लगा और उसने जानबूझ के हमना कर उसका रिश्ता ख़त्म कर दिया। लड़की अभी भी इसको पसंद करती है, इससे शादी करना चाहती है। लड़की तो बहुत अच्छी है। शी कैन डू अ लॉट बेटर देन दिस बॉय। मुझे भी यही लगता है। इनोसेंट है, केयरिंग है, प्रिटी है। यही समझाने के लिए इस पागल को बुलाया था मैंने। पहले अपने आप को तो समझा लो। तुम भी तो हैदर से बहुत बेहतर लड़का ढूंढ सकती हो। वो मुझे नहीं लगता कि मुझे हैदर से बेहतर कोई लड़का मिलता, और मुझे भी ये लगता है कि आपको उससे अपना दामाद और मेरा शौहर तस्लीम कर लेना चाहिए। इसी में हम सबकी बेहतरी है। मुझे तो इस बात में कोई बेहतरी नहीं नजर आती है। वेल, अगर आप अपना दिल और अपनी नज़र बस्ती करेंगी तो आपको उसके प्लस पॉइंट भी नज़र आने लगेंगे। अच्छा जाओ जाओ, तुम्हें हमेशा जलती रहती है। अपना बैग लेकर आते हैं। Silly girl. शुक्र है कि तुम खैरियत से घर वापस आ गए। कहाँ रह गए थे तुम? कहीं नहीं, आपका चोर मिल गया। क्या? सच में चोर मिल गया? अरे सुन रहे हैं आप, चोर मिल गया। कौन है वो? कौन है? हाँ बताओ तो। चोर? चोर मिल? कैसे मिला चोर? तुम्हें नहीं पता कौन है चोर? तुम अच्छे तरीके से जानती हो उसको। अम्मी, ये क्या बोल रहे हैं? कदीर क्या हो गया तुम्हें? क्या उठपटांग बोले जा रहे हो? और कहाँ रह गए थे तुम? मैं और तुम्हारे अब्बा कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। कुछ एहसास है तुम्हें? एक मिनट अम्मी, तुम जाओ, अंदर जाओ। क्या बात है मियाँ? बहुत गुस्से में हो, क्या बात? कुछ नहीं है, बस थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा तो अगर तुम परेशान हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना सारा गुस्सा अपनी बहन पर उतारो। बेचारी मेरी मासूम सी बच्ची कितना सहम गई है। अम्मी आप एक काम करें, आप इसकी शादी करें और इसको भेजें यहाँ से घर से। हैं? शादी करें? ऐसे कैसे कर दें शादी? कोई रिश्ता भी तो हो। वो आपने एक रिश्ते का मुझे बताया तो था, उसकी शादी करें और इसको यहाँ से भेजें। नहीं, एक तो वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है और दूसरे अच्छी बात है कि पढ़ा लिखा नहीं है, बस इसकी वहां पे शादी कराएं, उसको रुखसत करें यहाँ से, बस। कदीर मुझे एक बात साफ साफ बताओ, आखिर सबा ने ऐसा क्या किया जो तुम उसके खिलाफ बोले जा रहे हो? क्या बात क्या है? बताते क्यों नहीं हो? कुछ नहीं है बाजी, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी शादी से पहले इसकी शादी हो जाए, बस। अच्छा, अपनी शादी तो खुद अपनी मर्जी से पक्की कर ली, हाँ? और सब कुछ जानते हुए तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन को हम कुएं में धक्का दे रहे। अरे उसके माँ बाप अपनी जिंदा हैं। किस तरह के भाई हो तुम? आखिर आप लोग समझते क्यों नहीं है? अरे तो फिर समझाओ ना हमें कि बात क्या है। अगर आपने उसको एक और मौका दिया तो ये आपको जिल्लत के उस कुएं में धकेल देगी जहां से वापसी नहीं होगी। बाजी तो तुम हमें समझाओ ना, बताओ कि आखिर बात क्या है जो तुम उसके लिए इस तरह की बातें करे हो। जो 15 लाख रुपए चोरी हुए थे ना आपके, पूछे इसने कहा दिए? क्या मतलब सबा ने? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अपनी बहन के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? जी, मेरी बहन और आपकी लाडली बेटी सबा ने ही पैसे चुराए अम्मी जान।
अब्बा जी ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताएं, मुझे क्या जरूरत है आप लोग के पैसे चुराने की? मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं ये। बकवास बंद करो। उस घटिया फोटोग्राफर कबीर को पैसे किसने दिए थे? वो मैं एक लफ्ज जो मुंह से तुमने और निकाला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। सबा तुमने? शाकिरा, नासरा से कहो कि फरजंद अली वाले रिश्ते की बात चलाए। जितना जायज होना चाहिए हम देंगे, लेकिन वो यहां से इसको ले जाए ब्याह कर। हैदर, जी अम्मी। बेटा लिस्ट बना दी है मैंने, जा जाकर घर का ना सौदा ले आ। अच्छा, वो आपकी बहू कहाँ चली गई? अपनी अम्मी की तरफ गई है, आ जाएगी। और तुझे क्या बेचैनी लगी है? वैसे ही मैं तो कह रहा था, घर इतना खाली खाली लग रहा है ना उसकी चकचक के बगैर। हाँ, घर तो मकीनों से होता है भाई, और मकीन ना हो तो घर खाली लगेगा। और बेटा तुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगेगा। वैसे अम्मी, अब आप भी मान ही लें, आप भी थोड़ा थोड़ा मिस कर रही हैं उसे। अच्छा, मिस को छोड़, पकड़िए और सौदा लेकर आ। इतना सब कुछ, कौन सा खजाना दबा कर बैठी हैं आप? अरे तेरी बीवी ही देकर गई थी ये पैसे जो तूने उसे दिए थे। वो कह रही थी मुझे तो ज़रूरत नहीं, घर के खर्चात के लिए रख लें। आ गई तुम? हाँ। मिलाई आंटी से? हाँ मिलाई। जाने तुम। पहले मुझे ये बताओ, कौन सा जेब खर्च दिया था मैंने तुम्हें जो अम्मी को दे रही हो तुम? हाँ वो तुमने दिए थे ना एक बार, मुझे याद नहीं है? बस उसी की बरकत से मेरे वॉलेट से पैसे निकलते आ रहे। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं, बताओ मुझे कब दिए थे? 2000 नहीं दिया था। 2000? हाँ। 2000 के बदले तुमने मेरी माँ को 40,000 दिए। क्या आता है आजकल 2000 में? बहुत कुछ आता है 2000। बरसों बाद किसी ने खर्च करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। इस बात की अहमियत तुम नहीं समझ सकते। मर्द के दिए हुए पैसों में औरत के लिए इज्जत और सुकून होता है। शायद मैं इन 2000 से कुछ ज़्यादा खरीद ना सकूं, लेकिन इन्हें खर्च ना करके मैंने बहुत कुछ पा लिया। क्या समझे? पागल हो तुम। हाँ हूँ थोड़ी सी। You're mad। Yes, I am। और तुमने ये नहीं सोचा कि जब औरत का पैसा खर्च होता है तो मर्द को कितनी जिल्लत और बेसुकूनी महसूस होती है। कर्ज है तुम पर, वापस लूंगी। एक बार तुम्हारी जॉब लग जाए, एक एक पाई गिन के लूंगी। जॉब पता नहीं वो कब मिलेगी। और तब तक मैं तुम्हारा शौहर कम और तुम्हारा कर्जदार ज्यादा बनता रहूं। चलो, बीवी के कर्जदार हो, किसी गैर के तो नहीं। इतना तो बनता है। रसूल साहब मिले थे मुझे आज। रसूल साहब कौन? वही कौमी पार्टी के चेयरमैन। हाँ अच्छा, फिर? वो चाहते हैं कि मैं उनकी पार्टी दोबारा ज्वाइन करूं। तो क्या कहा है तुमने? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा, तुम मशवरा दो। देखो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम पॉलिटिक्स में दोबारा आओ, लेकिन तुम्हारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा ये तो तुम ही बेहतर जानते हो। मुझे तो नहीं पता इन सब का। वैसे मैं सोच रहा हूँ चला जाऊं।
गुड, अच्छा। ताकि मैं तुम्हारा कर्जदार कम और शौहरजादा बन। जारी बात है, उनके लिए काम करूंगा तो कुछ सैलरी तो देंगे वो, और मैं दिल से चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कुछ करूं। तुम्हारे नाम के साथ जो इज्जत जुड़ी है ना, मेरे लिए वही काफी है। चीजों का क्या है, वो तो बहुत है मेरे पास, बस इसी की कमी थी, तुम्हें पूरी कर दी। तेरी जैसी बेटी से तो अच्छा था कि मुझे औलाद ही नहीं होती, मर क्यों नहीं कहीं पैदा होती, जान से मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं बस तुझे। बस बस अम्मी जान, ये सारी सख्ती पहले करनी थी ना, जब मेरे साथ किया करती थी। अब क्या फायदा है सबका? मेरा सारा गुरूर खाक में मिला दिया इस लड़की ने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। मैं तो खतीजा भाभी को ताने दिया करती थी, कहती थी कि उस मॉडल की वजह से हम ना सारे खानदान में नाम बदनाम कर देगी, और इसने क्या किया, जलील करके रख दिया हमें, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मी जान, आप दुकान के बकाए पैसे लेकर आए और इसकी अभी इसी वक्त शादी कराएं। हाँ, करना पड़ेगा मुझे ये। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। मैं नहीं करूंगी शादी, मैं किसी सूरत में उससे शादी नहीं करूंगी। चुप करो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी तुम? बकवास बंद करना अपनी। क्यों वो होगा? इनको क्यों नहीं कुछ आप कहती? ये अपनी मर्जी करते फिर रहे, तो मेरे पे क्यों सारी चीजें रोक रही हैं आप? सुन रही है इसकी जबान? सुन रही हूँ। अब इसकी जबान को लगाम देना पड़ेगी। इसको तो मैं देख के रहूंगी। वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी तुम? नहीं होगा। मैं तुम्हारी खाला से फोन करके बात करती हूँ, इसको ठीक करती हूँ मैं। आप मेरे भाई नहीं, आप मेरे दुश्मन हैं। दुश्मन तो तुम हो गई हो हम सबकी, सबसे पहले अपनी खुद की। आपको ये सब किसने बोला? किसने बोला आपको ये सब? जिसने भी बात बताई है ना, उसने नेकी की है हमारे साथ। मैं नहीं करूंगी शादी, मैं नहीं करनी शादी किसी से। देखता हूं मैं, देखता हूं कैसे नहीं करती हो तुम शादी। खैर है वहाब, तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? क्यों, मेरे इस तरह मुस्कुराने पे कोई पाबंदी है? नहीं, पाबंदी तो बिल्कुल नहीं है वहाब, लेकिन जब तुम इतना मुस्कुराते हो ना, तो तुमने हमेशा कुछ ना कुछ गलत किया होता है, यानी कि किसी को चीट किया होता है। मान गया वैसे सूफी जान, खुदा की कसम मान गया। बीवी हो ना तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो, मतलब शौर कीड़ा गड़क से वाकिफ हो। अब जब तुम्हारी ये तारीफें बंद हो, तो तुम क्या मुझे ये बताओगे कि तुमने आखिर किया क्या है? ओहो, करना क्या था? वो तुम्हारा बनविया है ना, वो क्या नाम है, मिस्टर हैदर, उसकी दुकान खरीद के बंद करवा दी मैंने। नौकरी बेचारे के पास पैड़े ही नहीं है। अब देखते हैं कि मिशी जान जो है कब तक गुजारा करेगी कंगड़े के साथ। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? वो क्यों जरूरत नहीं थी? वो मैंने, तुम्हें और सासू माँ सबने यही सोचा था ना कि मिशी जो है उस कंगड़े का पीछा छोड़ दे। हाँ, सोचा था, मामा और मैं ये चाहते थे, लेकिन मिशी ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं और मामा भी नहीं चाहते। तो इसलिए तुम अब तुम ये साजिशें करना बंद कर दो। वाह 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 वाह, वैसे सूफी जान कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारे ईमान से। क्या यू टणन मारा है तुम माँ बेटियों ने, है? मेरी बात सुनो, मेरा नाम जो है ना वाप सुनाड़ा है, समझ गई? तुम लोगों की तरह लोटा नहीं हूँ, कभी इधर कभी उधर। देखो, अगर हमें हैदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिश्तेदारी बनानी है तो तुम लोग बनाओ।
और वाप सुनाड़ा जो है ना किसी गरीब आदमी से ना तो रिश्तेदारी बनाता है और ना अपनी बेइज्जती का बदला भूलता है। बात समझ गई हो ना मेरी? और हाँ, वो मेरे साथ तुम भी तो थी जो उस दिन अपने घर से उसने जलील करके निकाला था, और वो हस्पताल में जो उसने मेरा गिरबान पकड़ा था वो कैसे भूल जाऊं? और मेरी समझ से बाहर है कि सासू माँ जो है वो अपना दामाद कैसे मान रही है उसको साइको औरत। साइको मत बोलो मेरी माँ को तुम, इतनी बड़ी ड्याना भी नहीं है वो। बहुत ही पागल हो तुम, तुम्हारे साथ तो बात करना बेकार है। तो ना करो ना, किसने बुढ़ा आके बात करो? पागल बोल रही है, पूरा खानदान पागल है। चार ब्याह किए तुम्हारी माँ ने और पागल मैं हूँ। जाओ चाय बनाओ मेरे लिए, बातें करवा लो इनसे। साइको। मेरी किसी को यहाँ परवाह नहीं है, भाई जो मर्जी करे उससे इजाजत है, सारी पाबंदियां मेरे लिए हैं। मैं भी उस जाहिल फरजंद अली से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। देखती हूँ कौन मजबूर करता है मुझे। जी, मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे मिस कर रही थी ना। What rubbish! तुम्हें मिस क्यों करूंगी मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि आप सच नहीं बोल रही। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि अब आप मुझे मिस नहीं किया करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं तो कहती हूँ जितने में दुकान बिकती है बेच डालें। यकीन करें मुझे आजकल सबा की बहुत फिक्र हो रही है। यही करना पड़ेगा मुझे। और हैदर को पता ना चले कि हम दुकान बेच रहे हैं, वरना वो भी पैसे मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरी एक बात मानोगे? जी, कदीर को भूल जाओ। रुक तो जरा है मुसाफिर। चाय आंटी, चाय। चाय बना रही थी, पाए बना रही थी, इतनी देर लगा दी। हम ना चाय पी लो। आगे भाभी। अरे आराम से बैठ के चाय पी लो, तुम्हें काहे की जल्दी है? बैठ जाओ। तुमने बताया नहीं आंटी को? क्या बताना था? वो अम्मी, मैंने असफन साहब की पार्टी दोबारा ज्वाइन की है, तो इसलिए वहाँ जाना। क्या? चलो फिर से वही सियासत, वही पार्टी के झमेले। देर से घर आना, ना दिन का होश ना रात का। अब तुम्हें सोचना चाहिए, तुम शादीशुदा हो गए हो। हम माँ बेटी ने तो बहुत सह लिया, तुम्हारी बीवी नहीं सह पाएगी। मिशेल, तुमने एक बात नोट की? अम्मा ने तुम्हें बिल आखिर मेरी बीवी तस्लीम कर लिया। अच्छा, ज़्यादा मसखरापन की ज़रूरत नहीं है। अब तुम दोनों ने मान लिया, पूरी दुनिया ने मान लिया, तो मैं कौन होती हूँ तुम दोनों के बीच में आने वाली? थैंक यू आंटी। चलो, तो फिर तय पाया कि ऑफिशियली आप मेरी बीवी हैं और इनकी बहू। अच्छा, मतलब मुझे तो भूल ही गए, मेरी तो भाभी है ही नहीं वो। अल्लाह माफी दे दे, तुम्हें कौन भूल सकता है। सुनो, कहाँ जा रहे? चलो जी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। हाँ तो हक है उसका, बताओ ना उसे कहाँ जा रहे हो। अरे वापस आके बता दूंगा, सरप्राइज क्यों स्पॉइल करूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। ये नहीं सुधरेगा। नासरा का फोन आया था। फरजंद अली की माँ तो बहुत लालची निकली, जहेज की लालच में आकर रिश्ता करने पर तैयार है। अगर उस दिन सबा ने उनके सामने बदतमीजी न की होती ना, तो आज। क्या सोचा था, क्या हो गया? इन बच्चों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा, अब रहने भी देना, जो होना था वो हो गया। अब ये सोचे कि आगे हमें क्या करना है, दुकान का क्या करना है आपने? मैं तो सोच रहा हूँ डील खत्म कर दूं।
कम से कम दुकान तो बचा लूं, लेकिन फिर सोचता हूँ खाली दुकान का करूँगा क्या, उसे कैसे भरूंगा। ऊपर से कदीर और सबा की शादियों की भी फिक्र है मुझे। मैं तो कहती हूँ जितने में दुकान बिकती है बेच डालें। यकीन करें मुझे आजकल सबा की बहुत फिक्र हो रही है। यही करना पड़ेगा मुझे। और हैदर को पता ना चले कि हम दुकान बेच रहे हैं, वरना वो भी पैसे मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। बस करो, अब ये गलत बातें मत करो, पहले बहुत नुकसान हो चुका है और अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसका खमियाजा मुझे यही भुगतना पड़े। अरे मैं तो सिर्फ खर्चे की वजह से बात कर रही थी, और हम कौन सा उसके पैसे खा जाएंगे, बाद में दे देंगे ना उसके पैसे। कहाँ से देंगे बाद में, हैं? अपने बेटे की बातें सुन ली थी ना, किस तमकनत से और किस बदलेहाजी से मुझे कह के गया है कि मैंने अपने बॉस की बेटी को पसंद कर लिया है। काश हमना से उसका रिश्ता ना तोड़ा होता। अच्छा बस भी करें ना, हर वक्त बुरा भला कहते रहते हैं मेरे बेटे को। अब इतना भी बुरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हैदर से लाख गुना अच्छा है। अब अगर उसने कोई लड़की पसंद की है तो देखभाल कर अच्छे घराने की लड़की पसंद की है, रख रखाव वाली। ये तो नहीं हुआ कि हैदर की तरह राह चलती मॉडल उठा के घर ले आया। बस करो, पहले मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपके सर में दर्द हो रहा है? ऐसा तूने क्या कह दिया? किस बात पे शर्मिंदा हो रही हो? वो जो उस दिन डॉक्टर की फैमिली आई थी ना तुम्हारे घर। हाँ तो अरे वो डॉक्टर तो फ्रॉड निकला। जाली डिग्री थी उसके पास, और वो किसी सरकारी अस्पताल में काम नहीं करता था, बल्कि एक कच्ची बस्ती में अपना क्लिनिक खोलकर बैठा था, और वहां पड़ गया छापा और उसे पकड़ कर ले गए। मैं तो ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि अगर ये शादी हो जाती तो मेरी वजह से हमना की जिंदगी बर्बाद हो जाती। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने तो बचा लिया हमें। हाँ सच कहा। वैसे एक फैमिली है मेरी नजर में। अच्छा तो लाऊं तुम्हारे घर? मैं पहले हैदर से मशवरा कर लूँ ना, फिर बताऊंगी। वैसे भी बाहर के रिश्तों से डर लगता है। हाँ हाँ तुम पूछ लो और मैं भी तसल्ली कर लूंगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तो बचा लिया हमें। क्यों, क्या हुआ? अरे वो डॉक्टर तो फराड निकला। अल्लाह ने बचा लिया और वसीला भाभी को बनाया, जिन्हें आपने कितनी बातें सुनाई। हाँ तो क्या करती मैं, हैं? उसने भी तो रिश्ता ख़त्म कराने के लिए उल्टी तरकीब सोची। अब गुस्सा तो आना था ना, घर की बहू है, अब लोग उसके बारे में बातें करेंगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? कितना अच्छा लगता है जब आप भाभी को बहू कहती हैं अपनी। अच्छा, वो ना नजमा ने तुम्हारे लिए ना एक और रिश्ता बताया है। सोच रही हूँ हैदर और मशल से बात करके उन्हें घर बुलवा लूँ। फिर वही शादी? आपको पता है ना कि मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, आप फिर यही बात लेके बैठ जाती हैं। अरे बस, मशवरा नहीं मांगा मैंने तेरे से, वही करूंगी जो मुझे दुरुस्त लगेगा। जा जाकर चाय बना के ला मेरे लिए। तो पेट खराब हो गया, ऊपर से सड़क पे खड़ी हूँ मैं। सबा, कहाँ जा रही हो तुम? ये कहाँ से आ गया? कौन हो तुम? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? सीधी तरह बताओ, कहाँ जा रही हो तुम? वरना तैयबा को फोन करता हूँ। मुझे नहीं जाना घर। घर छोड़ के भाग रही हो तुम क्या? सबा की बच्ची, चलो बैठो गाड़ी में। नहीं बैठो, सीधी तरह बैठो अंदर, चलो। अरे बदबक बेशरम, ये क्या करने जा रही थी तुम? सारी दुनिया में हमें बदनाम करना चाहती हो, जीते जी मारना चाहती हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार के रहूंगी तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। देखती हूँ कौन रुकता है। पर तायरान बस करें प्लीज, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इसकी इज्जत बच गई। चल उठ, चल उठ, चल, ये तुझे बचाएंगे ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल चल। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, बस अब ये बात किसी से करना मत।
कैसी बात करें तैयब? जो कुछ भी हो, मैं सबा को अपनी बहन से कम नहीं समझता। इसकी इज्जत तो हरगिज़ नहीं उछालूंगा। ये अपना किया ही हमारे सामने आता है। सच कहते हैं कि दूसरों के मुंह पे कालक मलने से पहले हम अपने हाथ ही मैले कर लें। कबीर, तैयबा को संभालो। हैदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरी बहन को ले आए। मुझे उससे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी उसने। शुक्रिया। मैं ये तो नहीं जानता कि सबा ने ये सब क्यों किया, लेकिन प्लीज उसे समझाइएगा तो प्यार से। गुस्से से चीजें सिर्फ बिगड़ती हैं। मैं चलता हूं। आपको पहली बार नमाज पढ़ते देख रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। तुमने सोचा होगा मुझे कहाँ आती है नमाज। ऐसे नहीं है, पर फिर भी ऐसी कोई खास अच्छी मुसलमान नहीं हूँ मैं, मगर अब ये भी नहीं कि नमाज नहीं आती। फिर क्या मांगा आपने? पता है, पहले मैं जब कभी नमाज पढ़ती थी ना, तो मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी कि मुझे बहुत सा पैसा, नाम, शौहरत, दौलत, ये सब चीज़ें दे। और अब मैंने अल्लाह से दुआ की है कि जो अब है ना मेरे पास, उससे कभी मुझसे मत छीनो। मगर यहाँ पर तो कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है आपके पास जिसके खो जाने का खौफ हो आपको। प्यार है ना, हैदर की मोहब्बत, उसका प्यार, उससे जुड़े हुए रिश्ते, तुम लोग, ये काफी नहीं है? कितनी मोहब्बत करती है ना भाईजान से। और कदीर, हम ना आप तभी किसी से प्यार करते हो जब आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार करता है। सो जो चाहे जाने का होता है ना एहसास, उसकी बात ही कुछ और होती है। किसी को आपसे मोहब्बत हो तो आपको होती है। मेरी एक बात मानोगे? जी। कदीर को भूल जाओ। मगर भाभी, मैं मिली थी उससे, मैंने मोम की तरफ बुलाया था उससे, आप तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। मुझे लगा मेरी वजह से बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तुम लोगों का रिश्ता ख़राब हो गया। मैंने एक कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो तुम जैसी अच्छी लड़की को डिज़र्व करता है। समझो, तुम बहुत अच्छी हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा है, बट वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, एक तो उससे इनकार करती है और दूसरा वो किसी और में इंटरेस्टेड है। आई नो तुम्हें बुरा लगेगा, थोड़ा मुश्किल है अम्मा, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम भूल जाओ। किसी और में इंटरेस्टेड?
कामना, तुम एक बहादुर लड़की हो। यस, गुड गर्ल। बहुत खुशी हुई वैसे मुझे, तुमने मेरी बात मान ली और आंटी से मिलने आ गए। बहुत मिस करती हूँ तुम्हें वो। क्या पता, एक बार आंटी से मिल लो, तुम्हारी सारी बदगुमानी दूर हो जाएगी। मिशी कैसी है? ठीक है, वो भी याद करती है तुम्हें। मिशी ने मॉडलिंग छोड़कर तुमसे शादी कर ली। काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि जितना मैं मिशी को जानता हूँ वो तो बहुत पैशनेट थी अपने करियर को लेकर। जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी अजीब और गरीब बातें होती रहती हैं, जिनमें से एक मेरी और मिशी की शादी है। खैर ये बताओ कि पहले मिशी से मिलोगे या आंटी की तरफ ले चलो? आई एम योर गेस्ट, तुम्हारे कहने पे आया। तुम्हें जिसमें आसानी हो। वैसे तो घर मेरा करीब है यहाँ से, लेकिन मेरे ख्याल से पहले तुम्हें अपनी माँ से मिल लेना चाहिए। फेयर इनफ। वैसे एक बात कहूँ तो मानोगे? वो क्या? जब आंटी से मिलोगे तो उनसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बुलाया था। उनको ये एहसास होने देना कि खुद उनसे मिलने आए थे। मगर ये तो झूठ है। ऐसा झूठ जिससे एक माँ का दिल अफसरदा ना हो, वो झूठ नहीं होता। हैदर के लिए परेशान हो? हाँ, फोन बन जा रहा है उसका, पता नहीं क्या वजह है। अब अपने आप को इन सब बातों की ना आदत डाल लो और फिक्र ना करो। अरे किसी मीटिंग में मसरूफ हो गया होगा, आ जाएगा। चलो उठो, सो जाओ जाकर। नहीं, आप सो जाए, मैं इंतज़ार करती हूँ उसका। दरवाज़ा बंद कर दो। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाथ दे, वैसे बंदा एक फोन ही कर देता है। Is that it? चलो जाओ अंदर। क्यों, तुम अंदर नहीं आ रहे हो? नहीं, क्या कहा था मैंने तुमसे? हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे बात सुनो, ये तुम क्या होता है? बड़ा हूं तुमसे, बहनोई हूं तुम्हारा। हमारे इस मुल्क में ना बड़ों को इज्जत देने के लिए आप कहकर मुखातिब किया जाता है। तुम बहुत हुक्म नहीं चलाते हो या मिशेल के साथ भी ऐसे ही करते हो? मैं मिशी के साथ क्या करता हूँ ये उसी से पूछना। चलो बैग उठाओ, अंदर जाओ, मैंने घर जाना है। ओके। थैंक यू फॉर द ड्राइव। अल्लाह हाफिज़।
रुक तो जरा है मुसाफिर। वैसे आप गुस्से में बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ अगर कोई पसंद आ जाए ना तो उससे शादी कर लेते हैं। अगर मुझे हमना की तारीफ करनी है तो पहले मैं उससे शादी करूं। तुम जो रिवायती बीवी बन रही हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम्हारी ये जो रिवायती बीवी है ना, 1 मिनट नहीं लगाएगी बदलने में। जब मैं जा रहा था तो आपका किसी ब्यूरोक्रेट से अफेयर था, जिसकी वजह से आपने बाबा को छोड़ा था। तुम यहाँ मुझे शर्मिंदा करने आए हो? अपने आसाब को इतना मजबूत कर लो कि उनकी कही हुई कोई भी बात तुम्हें रत्ती बराबर भी मुतासर न कर सके। लेकिन मेरी बीवी और मेरी जाती जिंदगी पर कोई हमला करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी जो मॉडल बेगम है वो साल में कितने बॉयफ्रेंड बदल देती है?